लेकर चलेंगे आपको कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी रोहिल भी मौजूद हैं और एक जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केलर इलाके के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है और बड़ी कामयाबी भी मिली है। 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है और ये तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के। आपको बता दें, इसमें शीर्ष कमांडर सहित 3 आतंकवादी मारे गए। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये बिल्कुल ताजी तस्वीरें हैं। जानकारी के अनुसार इलाके में सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान जैसे ही जवानों ने इलाके को घेरा, छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ भी हुई। जवाबी कार्रवाई हुई तो 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान लश्कर तैयबा कि 2 या 3 से संबंधित बताई गई और एक शीर्ष कमांडर भी इसमें शामिल है। ये कमांडर हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की साजिश में भी शामिल बताया जा रहा है। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने सुबह इलाके में पोस्टर भी लगाए थे, जिसमें पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों के बारे में सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि पोस्टर्स के बाद में जो इनपुट मिली, उस इनपुट के बाद में ऑपरेशन शुरू हुआ। इस संभावित कार्रवाई जो है नजर आ रही है। उसके बाद फिलहाल पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां पर सेना का दस्ता आपको दिखाई देगा, गाड़ियां खड़ी दिखाई देंगी। लगातार कॉम्बिंग हो रही है आतंकवादियों के लिए। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अन्य आतंकी भागने में यहां से सफल ना हो पाए। मुठभेड़ के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल जरूर रहा, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे संयम और रणनीति के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। घटनास्थल से हमारे संवाददाता रोहिल की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको जरूर देखनी चाहिए, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियान के केलर क्षेत्र में आज सुबह ही आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि 3 लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े हुए 3 आतंकियों को यहां पर ढेर कर दिया गया है, जिसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि एक बहुत बड़ा आतंकी कमांडर जो है उसको भी इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। चंदन, आपको दिखाई गई तस्वीरें इस इलाके की, केलर इलाके की, जो शोपियान का इलाका है और ये काफ़ी ज़्यादा घना जंगल वाला इलाका है और ऊपर इस जंगल वाले इलाके में ही इस ऑपरेशन को आज सुबह ही शुरू किया गया है। एक तरफ से आपको बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ, दूसरी जानब से सीज फायर एग्रीमेंट के बाद ये पहली मुठभेड़ जो है दक्षिण कश्मीर के इस इलाके में देखने को मिल रही है और इस वक्त लगातार जो है इस ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस इनपुट जनरेट किया था, जिसके आधार पर पुलिस, भारतीय सेना और CRPF के जवानों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी की और ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन दूसरी जानब से जानकारी ये मिल रहा है कि इसमें कोई विदेशी आतंकी भी जो है मौजूद है, जिसको इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, आज सुबह ही दक्षिण कश्मीर के शोपियान के साथ साथ बहुत सारे दक्षिण कश्मीर के इलाकों में पोस्टर सुरक्षा बल के जवानों ने लगाए थे, जिसमें यह कहा गया था कि जो आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में मुलव्वस है उनको, उनके बारे में अगर कोई जानकारी देता है तो उनको 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद जो है दक्षिण कश्मीर के इस केलर इलाके में बहुत बड़ी मुठभेड़ शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सुरक्षा बल के जवानों के लिए यह ऑपरेशन माना जाता है, क्योंकि बड़ी उपलब्धि यहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने हासिल की, जिसमें एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर समेत 3 आतंकियों को इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। हालांकि अभी भी इस इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई और आतंकी इस इलाके में मौजूद मत है, उसको भी जल्द से जल्द ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल अगर इस केलर इलाके की बात करें तो एक जंगल वाला इलाका है, पूरी घेराबंदी जो है इस जंगल वाले इलाके में कर दी गई है। ताज़ा जानकारी यही है कि एक लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का कमांडर जो है उसको इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है, उसके 2 साथी भी उनको भी ढेर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है और इसमें अभी भी तलाशी अभियान जो है इस वक्त चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है।